नसीर जैसे ही पहुंचता है रक्षी के घर सेरा सजाकर, तो रक्षी अपने घर से फरार हो चुकी होती है सारा सामान लेकर। जो कुछ नसीर ने किया अस्मा के साथ, उसका बदला आखिरकार उसे मिल जाता है। उसी गुस्से में वो जाता है परवेज के पास और उससे पूछता है कि रक्षी कहाँ है। तब परवेज उसे बताता है कि वो तो एक धोखेबाज औरत है। दोनों माँ बेटियां मिलकर लोगों को फंसाती हैं, उनकी ज़मीन और जायदाद हड़प लेती हैं और वहाँ से फरार हो जाती हैं। और रक्षी की तो पहले भी शादी हो चुकी है, उसका पहला शौहर भी उसे तलाश करता फिर रहा है। ये सब सुनकर तो नसीर के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो परवेज से कहता है, नहीं नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करती है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। तब परवेज उससे कहता है कि वो किसी से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है। अजरा ने जो कुछ सबके साथ किया है, जितनी सबको तकलीफें दी हैं, आखिरकार उसका सिला अजरा को मिलने वाला है। अजरा की जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरा को कैंसर होता है। तभी वो अपनी माँ से कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं हो सकती ना। तब उसकी माँ उसे हौसला देती हैं और उससे कहती है कि तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। वलीद बार बार फ़ोन करता है समन को, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती, जिसकी वजह से वलीद परेशान हो जाता है और परेशानी में अस्मा से पूछता है कि क्या आपकी समन से बात हुई है। तब अस्मा उसको सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि समन का तो रिश्ता तय हो गया है, उसके वालिद के दोस्त के साथ उसका रिश्ता तय हो चुका है। दूसरी जानब बेबी बाजी को फिक्र है नसीर की। वो जानती है कि रक्षी और उसकी माँ एक धोखेबाज औरत हैं और वो नसीर से सब कुछ हथिया कर गायब हो जाएंगी, और होता भी कुछ ऐसे ही है। जानिब आप देखेंगे कि फ़रत को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अज़रा की वजह से मैं भी अज़रा जैसी बनती जा रही हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं। दूसरी जानब जैसे ही बेबी बाजी से अस्मा कहती है कि मैं जाकर आपका जेवर लेकर आती हूँ अपने घर से। पहले तो बेबी बाजी उसको कहती हैं कि मत जाओ, लेकिन फिर वो उसे जाने की इजाज़त दे देती हैं और उससे कहती हैं कि जल्दी वापस आना और नसीर से कोई भी बात मत करना। जैसे ही अस्मा घर पर पहुँचती है, तो नसीर घर पर मौजूद नहीं होता। उसी को माले गनीमत जानकर वो जैसे ही तिजोरी का लॉक खोलती है, तो अंदर तो कुछ भी मौजूद नहीं होता, ना ही कोई जेवर होता है और ना ही कोई पैसे होते हैं। ये देखकर अस्मा परेशान हो जाती है कि आखिर सारा जेवर कहाँ चला गया है। वही सारा जेवर जो अजरा की वजह से दिया था बेबी बाजी ने अस्मा को रखने के लिए, वो सारा का सारा जेवर नसीर लेकर चला जाता है रक्षी के पास और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर संभाल कर रखो। और वो सारा का सारा जेवर जो वो रक्षी को देकर आता है, वो सारा उसकी माँ का होता है और वो सारा जेवर ही रक्षी और उसकी माँ लेकर गायब हो जाती हैं। जैसे ही नसीर वहाँ से उठकर जाने लगता है, तो उसके जाने के बाद रक्षी अपनी माँ से कहती है कि कितना बेवकूफ़ है ये, हम पर एतबार कर रहा है। अज़रा फ़ोन करती है अपनी बेटी को हालात जानने के लिए। तब उसकी बेटी उससे कहती है कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, लेकिन आपको कोई भी याद नहीं कर रहा। नसीर चाचू दूसरी शादी कर रहे हैं और अस्मा चाची भी हमारे घर आई हुई हैं। तब अज़रा कहती है अपनी बेटी से, क्या तुम्हारी दादी ने कुछ भी नहीं कहा अपने बेटे को? क्या ये सारे भाई पागल हो गए हैं जो अपनी बीवियों को घर से निकाल रहे हैं? लेकिन ये सारी बातें करने के बाद जब अज़रा अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है, तो उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ, अपने शौहर से माफ़ी मांग लो, अपनी सास से भी माफ़ी मांग लो। लेकिन अज़रा तो फिर अज़रा है। अज़रा उल्टा अपनी माँ पर ही चढ़ाई कर देती है और अपनी माँ से कहती है कि खबरदार, जो आपने मुझे माफ़ी मांगने के लिए कहा, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? माफ़ी मांगती है मेरी जूती। और आप भी ज़्यादा मेरी सास की तरफदारी मत करें। और साथ ही साथ उससे ये कहती है कि मैं कभी भी वापस नहीं जाऊँगी जब तक जमाल आकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा। तब उसकी माँ उससे कहती है कि अगर जमाल ने दूसरी शादी कर ली तो तुम क्या करोगी? तब अज़रा कहती है कि ये मेरे बाप का घर है, मैं यहीं पर रहूँगी, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगी। अज़रा की अपनी भाभी के साथ भी नहीं बनती। जैसे ही वो अपनी भाभी से कहती है कि आप मेरे लिए शैम्पू लेकर आना, तो उसकी भाभी उसको साफ जवाब दे देती है और वहाँ से चली जाती है और उसकी सास भी उसे कुछ नहीं कहती। वलीद जमाल से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मैं गुस्से की हालत में आपसे बहुत बदतमीज़ी कर गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तब जमाल उससे कहता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं अज़रा पर कैसे एतबार कर सकता हूँ? अज़रा जैसी औरत का अब मेरे घर में कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं उसको वापस लेकर आऊँगा। वलीद के समझाने पर भी जमाल साफ कह देता है कि वो अब अज़रा को कभी भी वापस नहीं लेकर आएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।